हाँ जी, एक बार आवाज़ आ रही है, एक बार चेक कर लो। हाँ जी। जय हिंद साथियों, मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद संदीप सुडा और पढ़ाई संसार ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। आज अपने राजस्थान एसआई के जो ओल्ड पेपर सीरीज़ है, उसमें राजस्थान एसआई के पेपर सॉल्व कराएँगे। आरपीएससी में पूछे गए प्रश्न है, उन प्रश्नों की रूपरेखा कैसी होती है? उन प्रश्नों में अगर देखा जाए तो क कौन-सा लेवल होता है? ये आपके स्कूल व्याख्याता के लिए, ये आपके कॉलेज लेक्चरर के लिए, ये आपके सेकंड ग्रेड के लिए, ये आपके राजस्थान एसआई के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। आगामी भर्तियों में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएँगे और इनसे संबंधित अलग भी प्रश्न पूछे जाएँ तो भी कंसेप्ट यही रहेगी। कंसेप्ट पे बात करके अपने आगे बढ़ेंगे। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण विचार और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तक की बात करेंगे अपने। उसके बाद में क्रिया का टॉपिक है वो और में ऐड कर लेंगे उसमें। जो आज अपने सीरीज है तो उसका जो वीडियो बना रहे हैं उसमें वर्ण विचार, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों पे अपने बात करेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे और जो भी आपको क्वेरी हो वो हमें नोट करा देवें तो हम आप उनका सॉल्यूशन करते रहेंगे। हाँ जी, साथ-साथ में मैं क्या है कि ये पेपर ले लेता हूँ। तो पेपर क्या है कि प्रिंट आउट बाय द वे यहाँ पढ़ने में कोई समस्या आ जाए तो मैं फिर क्या है कि वो उस हिसाब से क्या है कि चेक कर लूँ। बाय द वे पढ़ने में कोई समस्या आ भी जाए, कई बार ये होता है कि प्रश्न में लिखा क्या गया है और पूछा क्या गया है, तो साथ-साथ में प्रिंट आउट साथ में रखूँगा। ये पेपर आपके लिए वास्तव में बहुत कारगर साबित होंगे कि ये जो पेपर है जो आप खरीदोगे, अभी क्या है कि थोड़े दिन बाद में सॉरी, संस्कृत शिक्षा विभाग में जो हिंदी का एग्जाम है 28 तारीख को, तो उस पेपर के लिए ये भी बहुत कारगर है। जब भी आपको बीच में समय मिले या फिर जब भी आप लाइव जुड़ रहे हो, तो लाइव में भी ये वीडियो देखते रहना और बाद में भी अगर कोई बच्चा जुड़ेगा तो बाद में भी ये इस वीडियो को देख लेना जब भी आपको फ्री टाइम मिले या फिर जब भी आपको काम से फुर्सत मिले तो ये वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्न कैसे उनका उत्तर कैसे दिया जाता है। जैसे पहला प्रश्न है कि इस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, ठीक है ना। अपने ये जो पेपर कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं 15 जो सितंबर को, 15 सितंबर को जो हुआ था ना 2021 को, वो पेपर कर रहे हैं सुबह वाली शिफ्ट में। जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है कि इस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। देखो किस ऐसे शब्द है किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों दोनों का प्रयोग हुआ है। तो आपको बता दें कि ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाएं तो यहाँ क्या है कि प्रश्न की रूपरेखा देखनी है, इसके साथ साथ में प्रश्न देखना है भी क्या, विशेष तौर से ये याद रखना कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पूछे गए हैं। तो जैसे विद्वता, इसमें ता प्रत्यय लग रहा है, कुसुमित इसमें इत प्रत्यय लग रहा है, ठीक है ना। आर्थिक इसमें इक प्रत्यय लग रहा है। ये आधिपत्य शब्द है ना, ये आधिपत्य शब्द बना है अधिपत्य शब्द के ये प्रत्यय लगने से। अधिपत शब्द है उसके ये प्रत्यय लगने से ये आधिपत्य शब्द बना है। अब जो ये देखो कि आधिपत्य शब्द है, इसमें ये अधि उपसर्ग लग रहा है और ये प्रत्यय लग रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। सभी के सभी ध्यान रखना। अपने आगे बढ़ते हैं। जो इसका दूसरा प्रश्न है वो है कि साथ साथ में मैं मिटा देता हूं, क्या है कि आप अगर चाहो तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। एक बार में थोड़ा ठंड ज्यादा है तो थोड़ा गेट बंद कर देता हूं एक बार। हाँ जी, दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। इस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। देखो व्यवस्था है, सुंदरता है, मित्रता है, मानवता शब्द है। अब ये प्रश्न मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है, जो बच्चे देख रहे हैं ना ये वीडियो, तो उन बच्चों को ये प्रश्न करवाया हुआ है। ये जो मानवता शब्द है ना, इसमें दो प्रत्यय लग रहे हैं। मनु शब्द के अ प्रत्यय भी लग रहा है और मनु शब्द के ता प्रत्यय भी लग रहा है।
मनु के ए लगने से तो ये मानव बनता है और इसके ता प्रत्यय लगने से मानवता बन जाता है। विवस्था में अकेला ता प्रत्यय है, सुंदरता में अकेला ता प्रत्यय है और मित्रता में अकेला ता प्रत्यय है। अगर इसका उत्तर क्या हो जाएगा तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर। ठीक है ना, इसका 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। मानवता, मानवता में कितने प्रत्यय आ रहे हैं, देख लो कितने प्रत्यय आ रहे हैं, तो 2 प्रत्यय आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अपना तीसरा प्रश्न करवाता हूं। ठीक है, हाँ जी, तीसरा प्रश्न क्या है कि तीसरा प्रश्न है ये प्रत्यय से रहित शब्द है। ये जरूर याद रखना कि कई बार पेपर में क्या आता है कि रहित शब्द आता है, कई बार अपने रहित की जगह वहां दिमाग में सहित पढ़ लिया जाता है। सहित तो होता है साथ, रहित का अर्थ होता है बिना। तो ये प्रत्यय से रहित शब्द है, मतलब ये प्रत्यय के बिना वाला शब्द है, वो कौन सा शब्द है? तो देखो राष्ट्रीय है ना, इसमें राष्ट्र शब्द के ई प्रत्यय लग रहा है, ये राष्ट्रीय बन जाएगा। बहुधीय शब्द है ना, तो इसमें भवत शब्द है, इसके ई प्रत्यय लग रहा है। ठीक है, बहुधीय बन रहा है। ये भारतीय शब्द है तो भारत में ई प्रत्यय लग रहा है, ये भारतीय बन रहा है। अब ये माननीय शब्द है ना, इसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है? तो इसमें अनीय प्रत्यय लग रहा है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय लग रहा है इसमें? तो अनीय प्रत्यय लग रहा है, मानना। ठीक है, मानना क्रिया है और क्रिया के अंत में कौन सा प्रत्यय लग रहा है? तो अनीय प्रत्यय लग रहा है। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तीसरे में 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ जी, अगला प्रश्न है कि किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? इत्रदान, रक्तदान, खानदान और कलमदान। कलमदान, इसमें से किस शब्द में, जो चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न में किस प्रश्न में, सॉरी किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? याद रखना, दान प्रत्यय पूछा गया है। दान प्रत्यय, अब देखने में तो ऐसा लगता है जैसे सारे ही प्रत्यय हैं। अब ये देखो, दान प्रत्यय है ना, तो इसमें देखो दान लग रहा है, इत्र के दान लग रहा है, रक्त के दान लग रहा है। ये प्रश्न आपके बहुत रिपीट होंगे भाई, देख लेना, इंपॉर्टेंट है। ये जो खानदान है, इसमें खान के दान लग रहा है। देखो कलम दान है तो कलम के ये क्या लग रहा है? तो ये दान लग रहा है। ठीक है, तो ये जैसे चौथा प्रश्न है, तो चौथा प्रश्न में जैसे ये रक्तदान शब्द है ना, रक्तदान, इसमें रक्त का दान होता है और ये जो दान शब्द है, इसमें ये मूल शब्द है। याद कर लो, नोट कर लो, ये सारे के सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो को नोट कर ले। इसमें जो ये रक्तदान शब्द है, इसमें दान मूल शब्द है, प्रत्यय नहीं है, याद रखना। ठीक है, खानदान है, इत्रदान है, कलमदान है। कलमदान, इत्रदान मतलब उसको टुकड़ा माना जा सकता है जिसमें इत्र रखा जाता है, जिसमें कलम रखी जाती है, खानदान। ठीक है, इसमें भी दान प्रत्यय, लेकिन रक्तदान ऐसे नहीं कि रक्त का दान, मतलब पात्र जो हो सकते हैं वो नहीं है वो रक्तदान। रक्तदान, रक्त का दान, दान ये यहाँ क्या है? तो ये मूल शब्द है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चौथे में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो अपने, इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ जी, इसका जो अगला प्रश्न है ना, जो अगला प्रश्न है वो कहता है कि किस शब्द में प्रय उपसर्ग नहीं प्रयुक्त हुआ है? ये जरूर याद रखना कि पेपर में खासकर ये वाले पूछे जाते हैं, प्रय उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे देखो, प्रय प्लस में कृति। ठीक है, यहां प्रत्युष शब्द का संधि विच्छेद करें तो प्रति प्लस में उष शब्द है, ये देखो प्रत्युष है ये। प्रज्वलित शब्द देखिए तो प्रय उपसर्ग है। ठीक है, ज्वल मूल शब्द है और यहां इत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है भाई? यहाँ तो इत प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ उपसर्ग पूछा गया कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रय उपसर्ग नहीं है। ये देखो, प्रख्यात, प्रय प्लस में क्या लग रहा है? तो ख्यात लग रहा है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रय उपसर्ग नहीं है? तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? पांचवे में 2 उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है भैया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अपने आगे। हाँ, इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो उसमें उत्तर नंबर हो जाएगा उत्तर नंबर 2। प्रत्युष, प्रत्युष शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है भाई। ठीक है, अगला अपने देखते हैं। हाँ, अपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और साथ साथ में वर्ण विचार, इनसे देखते हैं। हाँ, ये देखो सबसे महत्वपूर्ण भी। हाँ जी, अगला प्रश्न है वो है कि किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा
किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है? देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां जातिवाचक संज्ञा बन रही है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। हाँ, हमें बुराइयों से दूर रहना चाहिए। पहले तो अंडरलाइन कर देता हूं कि कहां कहां शब्द है वो। ठीक है। भिन्नताओं के बावजूद, भिन्नताओं के बावजूद लोह पुरुष के दृढ़ संकल्प ने, यहाँ लोह पुरुष शब्द आया है। ठीक है। हाँ जी। देश में नटवर लालों की कमी नहीं। ये वाले ये चार शब्द है, इन चार शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यहां जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। अब यहां मैं बता दूं कि यहां तो मैं सारे नोट कर लेना, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके सेकंड ग्रेड में, आपके फर्स्ट ग्रेड में, आपके कॉलेज व्याख्याता में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा इनका। ये जो बुराइयां है ना, ये बुराई से बुराइयां बना है, और बुराई तो है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। और ये कौन सी है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। तो ये किससे बना जातिवाचक संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा से बना जातिवाचक संज्ञा है। ये भिन्नता है, तो भिन्नता तो भाववाचक संज्ञा होता है, और आगे ये कौन सा बन गया? तो ये जातिवाचक संज्ञा बन गया। ठीक है। ये जो लोह पुरुष है ना, पुरुष में जातिवाचक संज्ञा होती है, यहां जातिवाचक संज्ञा किसमें प्रयुक्त हुई है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नोट कर लेना कि पूछा क्या गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में, या तो जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त हुई है लोह पुरुष। यहां देखो नटवर लाल है ना, नटवर लाल वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है। और यहां नटवर लालों की कमी नहीं है, मतलब कौन सी संज्ञा बन जाएगी? तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर देखो, 12 नंबर में 4 उत्तर माना गया है, देख लो। ठीक है। 12 नंबर में 4 उत्तर क्यों माना गया है? क्योंकि यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें प्रयुक्त हो रही है? तो यहां जातिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त हो रही है। पहले ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत में जय चंदों की कमी नहीं है। ठीक है। जय चंदों को घुमा के यहां नटवर लाल दे दिया। ठीक है। नटवर लाल के स्थान पर नटवर लालों दे दिया। भले ही नटवर लालों आ जाए तो भी आपका प्रश्न है वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये मान लो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे इनके प्रश्न पूछे जाएंगे। आजकल वो जमाना नहीं रहा कि गंगा में कौन सी संज्ञा है, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है, राम शब्द में कौन सी संज्ञा है, ठीक है, मोहन शब्द में कौन सी संज्ञा है, या फिर मेज शब्द में कौन सी संज्ञा। ये नहीं पूछा गया। पूछा गया देखो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनी जातिवाचक संज्ञा बताइए। ठीक है। जो अगला प्रश्न है ना, वो अगला प्रश्न देखो, ये स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। अभी मैं थोड़ी देर पहले जो वर्णन किया है उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने अनिश्चयवाचक सर्वनाम के सिर्फ 3 शब्द लिखवाए थे, कोई कुछ किसी ने। ठीक है। किसी भी वाक्य में कोई कुछ किसी ने अगर प्रयुक्त हो जाए तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन से सर्वनाम होते हैं? वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, याद रखना। अब देखो, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा गया है। यह मेरी पुस्तक है। ठीक है। वह कुछ खा रहा है। ठीक है। वह कुछ खा रहा है। कौन जा रहा है? जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा। इसमें सारे प्रश्न है वो आपको आ रहे हैं, सारे ऑप्शन। पहले तो एक बार देखते हैं कि सारे प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न है। यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है, इसमें क्या है कि सार्वनामिक विशेषण है। इसमें क्या है? तो इसमें सार्वनामिक विशेषण है। इसमें यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें संकेतवाची विशेषण भी होता है। अगर ऑप्शन में आ जाए तो निश्चयवाचक सर्वनाम भी इसमें हो सकता है। हाँ जी। वह कुछ खा रहा है, वह क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ ये जो कुछ शब्द है ना, इसमें क्या हो जाएगा? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा भी। ठीक है। कौन जा रहा है तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, इसमें सर्वनाम पूछा जाए कौन सा होता है? तो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है ना। कौन सा सर्वनाम होता है? तो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। ये जो 13वां प्रश्न है, 13वें प्रश्न में 2 उत्तर। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो समझ में आए धीरे धीरे इसको समझना। ठीक है। फिर भी अगर समझ में ना आए तो कमेंट में लिख देना। बाकी आपकी अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये प्रश्न है ये सॉल्व हो जाएगा आपका अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं अपने आगे। जो मैंने बात बोली इसको रिपीट करके भी आप सुन सकते हो। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? पहले तो आप याद करो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कल ही मैंने बताया था, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में बोलने वाला, मध्यम पुरुषवाचक में सुनने वाला, और अन्य पुरुषवाचक में अन्य व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। देखो पूछा गया है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। समान कौन लाएगा? देखो प्रश्न आ रहा है ना, समान कौन लाएगा?
कहीं ऐसे लग रहा है आपको कि यहाँ जो बोलने वाला सुनने वाला यानी किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयुक्त है, कौन आ रहा है ना, तो ये कौन सा सर्वनाम है? याद कर लो, ये कौन सा सर्वनाम है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना? हाँ, आप यहां बैठिए। ठीक है, आप यहां बैठिए, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। इसमें जो ये आप शब्द है ना, आप कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मध्यम पुरुष, आप क्या हो जाएगा? आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसमें धैर्य की कमी नहीं है, ये अन्य पुरुष हो जाएगा। पुरुष के साथ साथ में मैं ये भी आपको बता रहा हूं कि इसमें कौन सा पुरुष है। ठीक है ना? मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, या फिर अन्य पुरुष है। ये देखो, हम स्कूल जा रहे हैं, तो ये हम कौन सा पुरुष है? तो ये उत्तम पुरुष है। देखो भी कौन सा सर्वनाम हो रहा है इसमें, तो इसमें कौन सा सर्वनाम हो रहा है देख लो। पहला 1 नंबर का है जो समान कौन लाएगा, तो इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने बढ़ते हैं आगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाले प्रश्न है, ये ऐसे नहीं पूछे जाते। ये स्टैंडर्ड का पेपर है राजस्थान एसआई का, उसमें ही इसके प्रश्न है। ठीक है ना? अपने अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं। ये जैसे, हाँ जी, विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूल अवस्था में खुद से तुलना ही होती है बस। ठीक है, एक ही तुलना होती है। उत्तरावस्था में 2 से तुलना होती है। उत्तमावस्था में सबसे तुलना होती है। देखो, यह बहुत सुंदर चित्र है, ये मूलावस्था है। ठीक है, ये कौन सी अवस्था है? तो ये मूलावस्था है। मेरा घर उसके घर से छोटा है, ये उत्तरावस्था है। कौन सी अवस्था है ये उत्तरावस्था है। उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, ये सबसे तुलना की गई है। इसमें उत्तमावस्था हो जाएगी। ये कौन सी अवस्था है? तो ये उत्तमावस्था है। और मौन की अपेक्षा सोहन होशियार है, तो इसमें कौन सी अवस्था हो जाएगी? तो इसमें उत्तरावस्था हो जाएगी। कौन सी अवस्था हो जाएगी? तो इसमें उत्तरावस्था हो जाएगी। पूछा गया है उत्तमावस्था का प्रयोग किसमें किया गया है? तो 15वें में 3। हाँ जी, 15वें में 3 माना गया। सबसे महत्वपूर्ण है 15वें में, तो कौन सा माना गया? तो 3। स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अपने आगे। ठीक है, हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटा के अपने आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, अगला प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बहुत सरल प्रश्न है भी। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? देखो, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? हाँ जी, देखो, कायरता, ईर्ष्या, अहंकार, औचित्य। पूछा गया है सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अब देखो, ये कायर से कायरता बना है। ये जो कायर है ना, ये तो गुणवाची विशेषण है। गुणवाची विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी है। ये जो ईर्ष्या है, तो ईर्ष्या अपने आप में ही भाववाचक संज्ञा है, किसी से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये जो अहंकार है, ये अहंकार शब्द बन रहा है अहम और प्लस में कार प्रत्यय लगने से। अब अहम का अर्थ क्या होता है? तो अहम का अर्थ है मैं होता है, और मैं कौन सा सर्वनाम होता है? तो मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ये देखो, औचित्य, औचित्य शब्द बना है ना, वो उचित के यह प्रत्यय लगने से बना है। और ये उचित क्या होता है? तो उचित गुणवाची विशेषण होता है। ठीक है, ये विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, ये भी विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है ही। ठीक है, लेकिन ये सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, कौन से सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है? तो अहम शब्द से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। अपने जो प्रश्न कर रहे हैं, जो लेट आए बच्चे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए बता दें कि अपने राजस्थान ऐसा ही पिछले पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों का 360 डिग्री विश्लेषण से अपने वीडियो बना रहे हैं। उस वीडियो में प्रश्न कैसे पूछा गया, उसके क्या उत्तर हो सकते हैं, अगर उत्तर नहीं थे तो उसके क्या उत्तर थे, ये वाले अपने इसमें वीडियो बना रहे हैं। ठीक है ना? जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, और जो भी साथी इसको ऐप पे देख रहे हैं, वो साथी अपने साथ रजिस्टर रखना, ताकि क्या है कि ज्यादा से ज्यादा नोट कर सको जो भी चीजें आपको नहीं मिली है। सर्वनाम से निर्मित वाचक संज्ञा कौन सी है? तो 16 में 3 उत्तर माना गया, ये अहंकार ही उत्तर होगा इसका। ठीक है, हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, जो भी साथी अपने जुड़ रहे हैं, उनको बता दें कि ये जो वीडियो है, ये वीडियो अपने लिए ओल्ड पेपर सीरीज वाला वीडियो है। इसमें पूछा गया है कि अपने कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा
साथ साथ में मैं क्रिया के प्रश्न भी बता देता हूँ। वैसे तो टॉपिक आज टॉपिक लगभग इसके बाद में मैं टॉपिक कवर करवा दूंगा, लेकिन क्रिया के प्रश्न साथ साथ में बता देता हूँ। हाँ जी, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? पहले तो ये याद रखना, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, वाना प्रत्यय लगता है इसके, याद रखना। इसके अंत में क्या लगता है? तो इसके अंत में वाना प्रत्यय लगता है। चाहे जहां कहीं भी क्रिया के अंत में वाना प्रत्यय लग रहा है, याद रख लेना वो कौन सी क्रिया है, वो प्रेरणार्थक क्रिया है। देखो, तुम्हें देर तक नहीं सोना चाहिए, ठीक है, अध्यापक छात्रों से कहानी लिखवाता है, वाना वाता है। बाकी देख लो, वह सदैव सत्य बोलता है, ठीक है, उसने सामान खरीदा। पूछा क्या गया है? प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर वाला। ठीक है ना? कैसे उत्तर होगा 2 नंबर वाला? क्योंकि अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है। परिभाषा में दोबारा रिपीट कर देता हूं, जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, जैसे ये सोना है ना, तो सोना का सुलाना, कुछ सो के न किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा करें। ठीक है, ठीक है, सुलाना या फिर सुलवाना हो जाएगा। हाँ जी, बोलना के स्थान पर होगा बुलवाना। ये जो खरीदना के स्थान पर होगा खरीदवाना। यानी कि मैंने जींस खरीदवा लिया, मैंने जींस खरीदवा लिया, तो खरीदवा लिया तो किसी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया। और मैं जींस खरीद के ले आऊं, वह मूल क्रिया हो जाएगी। ये सहकर्मक अकर्मक है, वो अलग टॉपिक होता है। अगला जो प्रश्न है ना, एक प्रश्न तो क्या है कि आपके भले ही संस्कृत विभाग का पेपर हो, भले ही स्कूल लेक्चरर का पेपर हो, भले ही असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो, उसमें एक प्रश्न तो सहकर्मक का पूछा ही जाता है। ठीक है ना? सहकर्मक अकर्मक का पूछा ही जाता है। ये पूछा गया है किस वाक्य में सहकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। ठीक है ना? सभी बच्चे देखो भी, किस वाक्य में सहकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी सी परिभाषा बता दूं। वैसे तो टॉपिक कवर करवाऊंगा मैं, लेकिन बता दूं कि अगर किसी वाक्य में क्या, किसे या किसको का जवाब, क्या, किसे, किसको का जवाब अगर हाँ में आ जाए ना, तो वो तो है सहकर्मक क्रिया। ठीक है, और ना में आ जाए तो वो कौन सी क्रिया है? तो वो अकर्मक क्रिया। ये याद रखना। माँ बच्चे को सुलाती है, देख लो सहकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ये याद रखना। माँ क्या सुलाती है? क्या सुलाती है? बच्चे को। किसे या किसको सुलाती है? बच्चे को। चित्ता तेज दौड़ता है, चित्ता तेज दौड़ता है, क्या दौड़ता है? चित्ता। किसे या किसको दौड़ता है? कोई जवाब आ रहा है? किसे या किसको जवाब है? नहीं आ रहा। वह बहुत समय से सो रहा है। ठीक है, वह बहुत समय से सो रहा है, वह बहुत समय से क्या सो रहा है? किसे या किसको सो रहा है? कोई जवाब नहीं आ रहा ना, तो ये भी कौन सी क्रिया है? तो ये अकर्मक क्रिया है। हाँ, शोरगुल से बच्चा जाग गया। बाय द वे अपने हाँ का जवाब आ रहा है कि क्या जाग गया? तो बच्चा जाग गया। हाँ, किसे या किसको जाग गया? इसका जवाब दीजिए भाई। इसका जवाब नहीं में आ रहा है। ठीक है, माँ क्या सुला रही है? बच्चे को सुला रही है। किसे या किसको सुला रही है? बच्चे को सुला रही है। ठीक है, इसमें दोनों जवाब अगर हाँ में आए तो वो कौन सी क्रिया होती है? वो सहकर्मक क्रिया होती है। और बाकी सारी की सारी कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताएं कि यदि हाँ का उत्तर करता आ जाए, यदि हाँ का उत्तर करता आ जाए ना, तो वो अकर्मक क्रिया होती है, सहकर्मक क्रिया मत कर देना। इसमें हाँ का उत्तर देखो, क्या दौड़ता है? चित्ता दौड़ता है, हाँ का जवाब आ रहा है, लेकिन दौड़ने का काम कौन कर रहा है? दौड़ने का काम यही तो कर रहा है। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। देखो, वह समय से सो गया, क्या सो गया? तो इसमें तो कोई जवाब नहीं यार। अगर आपने बोल सकते हैं कि क्या सो गया, तो वह सो गया, तो वह तो करता है इसमें, तो इस वजह से इसके अंदर कौन सी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। देखो, शोरगुल से बच्चा जाग गया, क्या जाग गया? अपने मान सकते हैं कि बच्चा जाग गया, लेकिन जागने का काम कौन कर रहा है भाई? जागने का काम कौन कर रहा है? तो बच्चा कर रहा है। अब क्रिया को करने वाला कौन होता है? तो करता होता है। तो हाँ का जवाब अगर करता आ गया, तो वहां कौन सी क्रिया होती है? तो वहां अकर्मक क्रिया। इस वजह से इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? तो 18 में 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न है, जो भी लेट साथी जुड़े हैं उनको बता दें कि ये जो प्रश्न कर रहा हूँ, ये राजस्थान एसआई में पूछे गए प्रश्न है। ये प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इनकी रूपरेखा क्या है, चाहे कितना ही टफ से टफ पेपर आ जाए, देखना आप झट में इसके उत्तर बता दोगे। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि क्या, किसे, किसको का जवाब अगर हाँ में आए तो कौन सी क्रिया होती है? सहकर्मक क्रिया होती है। ना में आए तो अकर्मक क्रिया होती है। यदि हाँ का उत्तर स्वयं करता आ जाए तो भी कौन सी क्रिया होती है? वो अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? ये देखो, हाँ का उत्तर इसमें करता आ रहा है ना, इसमें भी करता रहे तो इसमें अकर्मक क्रिया है। सोना वैसे ही अकर्मक क्रिया, तो इसमें अकर्मक क्रिया। सुलाना, ठीक है, सुलाना, तो ये देखो ये क्रम आ गया। इस वजह से इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें सहकर्मक क्रिया। ठीक है। हाँ जी, अपने बढ़ते हैं आगे। आगे देखो,
ये जो क्रिया विशेषण वाला ना अव्यय वाला टॉपिक, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बता दूंगा क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है। हाँ, ये वाला प्रश्न देखो, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग? सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण। याद रखना, दोबारा रिपीट करो, सार्वनामिक विशेषण का जो दूसरा नाम होता है वो होता है संकेतवाची विशेषण। क्या होता है भाई? संकेतवाची विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या होता है? संकेतवाची विशेषण। आपके पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संकेतवाची विशेषण का उदाहरण छांटिए। इसमें पूछा गया कि सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? ठीक है, वे कल जा रहे हैं। अब ये जो वे शब्द है ना, ये कौन सा विशेषण है? तो ये तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। देख लो, वे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसी अन्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, आप तो महान है, ये आप क्या हो जाएगा? आप तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये आप तो क्या हो जाएगा? ये आप, सॉरी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है ये तो। आप तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कोई आदमी आया था। अब ये कोई क्या, सॉरी, कोई कुछ किसी ने, तीन शब्द याद करवाए थे आपको कल। ये करवाए थे कि कोई कुछ किसी ने कहीं भी पेपर पे लिया जाए तो वो क्या होता है कि वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन साथ में देखो क्या आ रहा है, साथ में संज्ञा आ रही है। ये सर्वनाम तो क्या होते हैं? सर्वनाम तो अगर ये आ जाए ना, ये आ जाता ना, कोई आया है, तब तो ये कोई किसके स्थान पर प्रयुक्त होता? ये कोई तो आदमी के स्थान पर प्रयुक्त होता। अब देखो, आदमी साथ में आ रहा है, अब साथ में आ रहा है ना आदमी, तो अब ये क्या है कि यहां तो ये जो ये सीधा कोई आदमी आया है ना, जैसे कोई आया है ऐसे आ जाता, कोई आया है, तब तो ये क्या है कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता, लेकिन संज्ञा साथ में आ रही है। सर्वनाम तो वो होते हैं, अब इसमें कई बच्चों ने ऐसे सोच लिया होगा कि इसमें क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, लेकिन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम तो याद करो, सर्वनाम तो क्या होते हैं? इस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। यहाँ ये संज्ञा साथ में आ रही है तो इसके स्थान पर तो प्रयुक्त नहीं हुआ है। ये क्या है कि ये सार्वनामिक विशेषण है भाई। ठीक है, ये तो सार्वनामिक विशेषण है। अरे सार्वनामिक विशेषण ऑप्शन में नहीं आएगा तो कौन सा आएगा? तो इसमें संकेतवाची विशेषण ऑप्शन में आएगा। ठीक है ना, कौन सा विशेषण आएगा? तो संकेतवाची विशेषण। अगर मैं आपसे पूछूं कि वह पुस्तक पढ़ रहा है या फिर वह पुस्तक पढ़ता है, तो ये वह क्या हो जाएगा? वह क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि वह किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है? वह कोई जैसे आदमी के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने के कारण वह शब्द तो क्या बन गया? सर्वनाम बन गया। लेकिन ये क्या बन गया? है तो ये सर्वनाम, कोई शब्द सर्वनाम तो है, लेकिन यहां ये सर्वनाम न होकर ये क्या बन गया? तो ये सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या होता है? तो क्या होता है? संकेतवाची विशेषण। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाए, सर्वनाम तो है लेकिन यहां विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि सर्वनाम क्या होते हैं? कंसेप्ट दोबारा याद कर लेना, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द होते हैं सर्वनाम, और यहाँ ये स्थान पर नहीं आ रहा, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के साथ काम आ रहा है। दोबारा दूसरी परिभाषा याद करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो तो सार्वनामिक विशेषण होते हैं, और संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो इसमें 3 नंबर उत्तर है। 21वां जो प्रश्न है मैं देख लेता हूं साथ साथ में, कहीं कोई गड़बड़ ना हो। 21वें में 3 उत्तर है। आरपीएससी की मैंने आंसर की है, साथ साथ में मैंने आंसर की भी डाल रखी है, हाथ में भी ले रखी है, पेपर भी हाथ में है कि कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए, कहीं कोई गलत शब्द पढ़ लिया जाए, तो क्या है कि आपको हाथ हाथ में सोल्यूशन करवा दो। इसमें जैसे कौन सा उत्तर होगा? तो इसमें 3 नंबर वाला उत्तर होगा। ठीक है ना, इसमें स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। हाँ जी, अपने बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है कि जो अगला प्रश्न है ना, अगले प्रश्न अपने संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित करते हैं। संज्ञा के हो गए, सर्वनाम के हो गए, विशेषण के हो गए, तीनों से मिले जुले प्रश्न भी हो गए। आजकल ऐसे ही तो प्रश्न पूछे जाते हैं। आजकल वो वाले प्रश्न नहीं रहे कि भी हाँ सीधा पूछ लिया जाए कि भी अच्छा आदमी तो अच्छा शब्द क्या है, बुरा आदमी तो बुरा शब्द क्या है, ऐसे नहीं पूछे जाते। आजकल थोड़ा सा डीपली पूछा जाता है। हाँ जी, ये प्रश्न। हाँ जी, कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है? याद रखो, कौन सा शब्द अशुद्ध, ये पूछा गया है। 36वां प्रश्न है। मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं। कौन सा शब्द अशुद्ध है? ये वाला। ठीक है, कौन सा शब्द अशुद्ध? 36वां प्रश्न, कौन सा शब्द अशुद्ध है?
हाँ, ये देखो ये श्रृंखला, ये देखो श्रृंखला, श्रृंखला सही है, ठीक है। बरसना से भीत हो तब बालक वह चुप हो गया, बरसना से भीत हो तब बालक वह चुप हो गया, आता है ना वो, उसमें दोष में आता है, क्या बोलते हैं उसको, बरसना से भीत हो तब बालक चुप हो गया, ग्रम में तो दोष में आता है, ठीक है। ग्रम में तो दोष में, हाँ, पुनर्निर्माण शब्द है, बिल्कुल शुद्ध है ये पुनर्निर्माण। अगर पुनर्निर्माण ये होता तब ये गलत होता भाई, ये गलत है भाई पुनर्निर्माण, ये पुनर्निर्माण तो सही है। आर्द्रता ऐसे नहीं होता भी, आर्द्रता तो ये होता है, तो ये ना, इसमें क्या लिखा गया, आर्द्रता लिखा हुआ है वॉइस में, तो आर्द्रता क्या है, ये अशुद्ध है। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दे रहे हैं कि ये जो अपने प्रश्न कर रहे हैं, ये राजस्थान एसआई के प्रश्न है, ये अपने राजस्थान एसआई के प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी भाई, क्या हुआ, ये डिलीट क्यों नहीं हो रहे हो भाई। हाँ, अगला प्रश्न है, हाँ, किस विकल्प में सभी के सभी शब्द है वो शुद्ध नहीं है। अब शुद्ध नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसी चीजें वहां नोट कर लेना, यहाँ निशान लगा लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है, शुद्ध नहीं है पूछा जाता है और अपना दिमाग वहां पड़ता रहता है, शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध है, और एक नंबर वाला ही कई बार शुद्ध मान लिया जाता है, तो अपने कौन सा सही करें फिर। आनुषंगिक बिल्कुल शुद्ध है, आनुषंगिक बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन इसमें पूछा गया कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है, मतलब कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है, मतलब दोनों अशुद्ध पूछे गए हैं, दोनों अशुद्ध पूछे गए हैं। देखो, पदोन्नति, पदोन्नति ये नहीं होता, अभी पदोन्नति तो ये होता है, पद प्लस में उन्नति से पदोन्नति बनता है, इसमें दो मात्राएं हैं देखो। आध्यात्मिक बिल्कुल गलत है, आध्यात्मिक होता है, अध्यात्म के इक प्रत्यय लगने से क्या बनता है, ये आध्यात्मिक बनता है। मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपके याद रह जाएगा, ये आध्यात्मिक शुद्ध है भाई। जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि मैं राजस्थान एसआई का पेपर सोल्व कर रहा हूँ। राजस्थान एसआई का यहाँ मान लियो कि थे थानेदार बनेड़िया पेपर, ठीक है, थानेदार बनेड़ा का पेपर है, नहीं भी मेरे लेवल का प्रश्न आवा है, देखो कराइडा है कि कराइडा है तो ध्यान भर दियो बस, और कोई बात को नहीं। ये जो रात्रि शब्द है, ये रात्रि ऐसे शुद्ध होता है भाई, ठीक है ना, इसमें दोनों ही शुद्ध है। ये देखो हितैषी, हितैषी आपको संधि करवाई थी तब एक बार याद करो, मैंने बताया था कि छात्र हितैषी, याद आया। छत्र हितैषी जो शब्द होते हैं ना, मैंने बोला था कि जो समाज हितैषी, छत्र हितैषी पोस्टर लगाते हैं वहां यही शब्द लिखते हैं, ये तो ऐसा होता है भाई, ये हित प्लस में ऐसी से मिलकर हितैषी बनता है, दो मात्राएं होती है इससे, याद करो बताया हुआ है ये प्रश्न। हित प्लस में ऐसी से मिलकर क्या बनता है, ये हितैषी बनता है, ये तो अशुद्ध है, लेकिन ये वाला शुद्ध है भाई, सर्व प्लस में ऊपरी से मिलकर सर्वोपरि हो जाएगा, ये शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है। हाँ, ये अतिथि वाला शुद्ध है, लेकिन ये ऊर्जावान गलत है, ऊर्जावान तो ऐसे होता है भाई, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, देख लो, दोनों शब्द है शुद्ध, दोनों शब्द इसमें 37, ठीक है, 37 में ये देख लो, 37 में 2 नंबर उत्तर है, ये 2 नंबर, ठीक है। क्या इसका उत्तर होगा, तो आध्यात्मिक नहीं होता ये आध्यात्मिक होता है, और ये रात्रि ही नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, ये रात्रि होता है। अपने आगे बढ़ते हैं, जो 38वां प्रश्न है, 38वें प्रश्न की रूपरेखा अपने पढ़ते हैं, उसके बाद में इसका सोल्यूशन करते हैं। हाँ जी, अब देखो, थोड़ा सा लेवल घुमा के दिया हुआ है, लेकिन प्रश्न आपको आ जाएगा, निश्चित तौर से प्रश्न आ जाएगा। हाँ, शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए, शुद्ध है क्या शुद्ध है, उसके बाद में पूछा जाएगा कि कौन कौन से दो शब्द शुद्ध है, कौन से दो शब्द शुद्ध है, कौन सा एक शब्द शुद्ध है, या कौन सा एक शब्द शुद्ध है, ऐसे पूछा जाएगा। पहले इसकी शुद्धता पर विचार करते हैं। हाँ, आद्योपांत, ठीक है, शुद्ध है आद्योपांत, आद्य प्लस में उप प्लस में अंत से मिलकर आद्योपांत होता है। हाँ, पश्चाताप, पश्चाताप शुद्ध है। सहधर्मणी, सहधर्मणी नहीं होता, बल्कि ये तो क्या होता है, सहधर्मिणी होता है, ठीक है। इसमें देखो उच्छ्वास, उच्छ्वास ये शुद्ध नहीं है, बल्कि कौन सा शुद्ध है, तो ये वाला शुद्ध है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, किस विकल्प में सभी के सभी शब्द है वो शुद्ध है। ए और ब जहां ऑप्शन मिलेगा वो सारा के सारे शुद्ध होंगे, ए और ब दोनों के दोनों क्या होंगे, तो शुद्ध होंगे। 38वें में 1 नंबर उत्तर, बोलो 38वें में 1 नंबर उत्तर हो जाए, ठीक है, नहीं क्लियर है सारा ना, ठीक है। यही प्रश्न पूछी जाए, ठीक है, यहाँ को नहीं कहते बस जोर लगाओ, वो क्यों हो रहा है, वो क्यों इतना दूर ऑप्शन, इतना दूर ऑप्शन है ही को नहीं, इतना सारा ऑप्शन है, कितना सारा ऑप्शन है, इतना सारा ऑप्शन है, ठीक है, नहीं याद रख लिया, तो बिल्कुल ही सारा ऑप्शन। सहधर्मिणी नहीं होता, ये सहधर्मिणी होता है, ठीक है, सहधर्मिणी होता है ये। अगला अपने देखते हैं,
हाँ, सभी के सभी शब्द है वो शुद्ध है। हाँ जी विकास जी, बहुत दिनों बाद दर्शन दिया। थे मुंह मिठो भी करके गया, कौन गया? मुंह मिठो तो करियो होगो। अरे मने तो ठीक है, लेकिन थे मुंह मिठो कौन करियो? अरे अभी वो डब्ल्यू एक और ले आया, वही खाली हो गयो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, किस विकल्प के सभी शब्द है वो, हाँ जो बच्चों थोड़ा सा कैमरे से ध्यान रखना, किस विकल्प के सभी शब्द है वो शुद्ध है, ये पूछा गया है। अब शुद्ध है अशुद्ध है ये वाले थोड़े से नोट कर रखना, ये सब शुद्ध है अशुद्ध वाला पूछा गया है। तो देखो अभ्यारण्य, कल ही जब शाम को क्लास लगा रहे थे, जो महिपाल सर की क्लास लगा रहे थे, उसमें कुछ लिख रहे थे कि अभ्यारण्य के पीवाई क्यों करेंगे। ठीक है, तो उसमें सर मुझसे पूछ रहे थे कि अभ्यारण्य सब लिखूं मैं उसमें थंबनेल में, तो कैसा लिखूं अभ्यारण्य? अभ्यारण्य ये शुद्ध नहीं होता, बल्कि अभ्यारण्य तो ये वाला शुद्ध होता है। ठीक है, ये जो निरुलंब है बिल्कुल शुद्ध है ये। ठीक है, पर्यवसान बिल्कुल शुद्ध है, पर्यवसान परि प्लस में अवसान से मिलकर पर्यवसान बनता है यण संधि के तहत। ठीक है, ये देखो विपन्न अवस्था, अब विपन्न अवस्था नहीं होता, विपन्नावस्था होता है। विपन्न प्लस में अवस्था से मिलकर ये विपन्नावस्था बनता है। विपन्न प्लस में अवस्था से मिलकर ये क्या बनता है? तो ये विपन्नावस्था बनता है। हाँ जी। हाँ, ये तदुपरांत आपको बताया हुआ है, कई जगह क्या होता है ये तदुपरांत लिखा जाता है, लेकिन तदुपरांत तो शुद्ध नहीं होता, बल्कि ये तदुपरांत शुद्ध है, लेकिन ये प्रत्यावर्तन नहीं होता। ठीक है, अब देखो प्रत्यावर्तन, अब प्रत्यावर्तन है, प्रत्यावर्तन करेंगे ना तो अशुद्ध हो जाएगा, प्रति प्लस में आवर्तन से मिलकर प्रत्यावर्तन, ये दोनों के दोनों शुद्ध है। ये देखो दूरावस्था, अब ये दूरावस्था तो होता ही नहीं, दूरावस्था के स्थान पर क्या होता है भाई? याद करो, दुर्वस्था होता है। ठीक है ना, दुर्वस्था होता है, ये अशुद्ध हो गया। पुनरावलोकन होता ही नहीं, करवाया हुआ आपको, क्या होता है? तो पुनरावलोकन के स्थान पर है पुनरावलोकन होता है। इसमें दोनों के दोनों शुद्ध है। पूछा क्या गया है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। ठीक है, तो इसमें ये 3 नंबर ऑप्शन शुद्ध हो जाएगा। अगर ऐसे पूछा जाता है कि किस विकल्प में सभी शब्द है वो अशुद्ध है, तो कौन सा उत्तर हो जाता? 4 नंबर। ठीक है, इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो इसमें 3 नंबर वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 39वें में, ये 39वें में 3 नंबर वाला उत्तर माना गया। ठीक है, हाँ जी, अगला प्रश्न देखते हैं अपने। ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होगा भी, अगर आपकी तैयारी कितनी अच्छी से अच्छी क्यों ना हो, ये जब वीडियो देखोगे ना तब आपको पता लगेगा कि हाँ भाई प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है, आते आते प्रश्न गलत हो जाते हैं। देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है अट्टहास, धनाढ्य, इकट्ठा, इकट्ठा, और यहां है मुठभेड़। अब ये जैसे धनाढ्य शब्द शुद्ध है, धनाढ्य शब्द तो ये होता है बच्चों, धनाढ्य शब्द तो ये होता है, टाबरो क्यों दिमाग लगा रहे हो? अट्टहास ये वाला शुद्ध है, इसके स्थान पर ये भी आ सकता है, ये भी तो आ सकता है, दोनों के दोनों शुद्ध है ये। ठीक है, देख लो, अट्टहास, ये इकट्ठा नहीं बन रहा, ये इकट्ठा, इकट्ठा बन जाएगा। ये मुठभेड़ नहीं होता, बल्कि ये तो क्या होता है? मुठभेड़ होता है। पूछा क्या गया? शुद्ध शब्द है, अट्टहास शुद्ध है। 40 में 1 नंबर उत्तर माना गया है। ठीक है, क्लियर है ना सबको अच्छे तरीके से? हाँ जी, तो अपने और बाकी अपने प्रश्न देखते हैं। ठीक है, शब्द शुद्धि से संबंधित प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ये क्या है कि आपकी संधि भी पूछ ली जाती है इसमें, इसमें सर्वनाम भी पूछ लिया जाता है, इसमें उपसर्ग भी पूछ लिया जाता है, प्रत्यय पूछ लिया जाता है, समास पूछ लिया जाता है, इसमें सर्वनाम भी पूछ लिए जाते हैं। ये वाले शब्द है, अपने आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कौन सा शब्द अशुद्ध है? देखो अगला ऑप्शन है कौन सा शब्द अशुद्ध है, बाकी अपने ये 2 ऑप्शन कर लेते हैं, बाकी सारे के सारे बाद में कर लेंगे। कौन सा शब्द अशुद्ध है? बेहतर, विवाहेतर, इतरेतर और उत्तरोत्तर। अब उत्तरोत्तर पहले में गलती कर दी, पहले में गलती कैसे कर दी कि एक में तो 2 तय लगा दिए, एक में 1 तय लगा दिया। अब 1 तय लगाते ये अशुद्ध बन गया, ये है ना, एक की एक तो 1 तय लगा दिया और एक है 2 तय लगा दिया, तो दोनों के दोनों यहां ये गड़बड़ कर दी इन्होंने। ये देखो अशुद्ध पूछा गया ना, तो अशुद्ध है, इसमें उत्तरोत्तर ये शुद्ध नहीं होता, उत्तरोत्तर वाला तो ये शुद्ध होता है। देख लो उत्तरोत्तर, बाकी सारे के सारे बेहतर भी शुद्ध है, विवाहेतर भी शुद्ध है, इतरेतर भी शुद्ध है। इतरेतर का संधि विच्छेद इतर प्लस में इतर होता है, गुण संधि। विवाहेतर में विवाह प्लस में इतर से मिलकर विवाहेतर बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, बेहतर, बेहतर शुद्ध है ही। ठीक है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? 41वें में 1 हो जाएगा।
41वें में 1 नंबर वाला उत्तर है। ठीक है, हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द अशुद्ध है? अंत्याक्षरी शुद्ध होता है भी अंत्याक्षरी, अंत्य प्लस में अक्षरी से मिलकर अंत्याक्षरी बनता है गुण स्वर सॉरी दीर्घ स्वर संधि के तहत। ये देखो, आह्लाद, आह्लाद नहीं होता बल्कि ये तो आह्लाद होता है भाई, आह्लाद का अर्थ खुशी। ठीक है, या फिर आह्लाद, ये वाला शुद्ध होता है। किवंदंती, ठीक है, किवंदंती, ठीक है। ये ज्योत्सना देखो, बहुत बार पेपर में रिपीट हो रहा है प्रश्न। सेकंड ग्रेड वाले, अभी जो संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम होगा, रिपीट हो सकता है। 5 बार करवा दिया मैंने ये प्रश्न। जितने भी आरपीएससी के पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, सब में मिल रहा है ये, भले कॉलेज लेक्चरर हो, भले सेकंड ग्रेड हो, भले फर्स्ट ग्रेड हो, भले ही राजस्थान एसआई का पेपर हो, जितने भी पेपर करवा रहा हूँ, सब में ये ज्योत्सना शब्द है, ये मिल रहा है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आधा सह होता है, पूरा सह नहीं होता, ये याद रखना। ठीक है, आह्लाद वाला ये शुद्ध होता है, इसमें अशुद्ध लिखा हुआ है, पूछा गया अशुद्ध है। 45वें में 2 नंबर उत्तर होगा, 45वें में 2, ठीक है। ठीक है, अशुद्ध है तो इसका शुद्ध क्या है ये भी मैं लिखवा रहा हूँ। कौन सा शुद्ध है के नीचे आह्लाद होगा, ठीक है, या फिर आह्लाद ऐसे वाला शुद्ध होगा। ठीक है, अपने बढ़ते हैं आगे। एक जो प्रश्न हो रहा है, एक प्रश्न और करते हैं, उसके बाद में अपने क्या है कि बाकी के प्रश्न बाद में करेंगे। एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, मैं आपको लिखवा देता हूं। आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, लोग। ठीक है, प्राण ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, और भीड़ भी हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, लेकिन भीड़ चले गए, एक शब्द देखा नहीं कि भीड़ चले गए। अब भीड़ चले गए नहीं होता, भीड़ चली गई, लेकिन ये देख लो ओके हुआ है, वो बहुवचन में प्रयुक्त है हमेशा। कौन से प्रयुक्त होता है तो बहुवचन में। पूछो किए गए एक वचन में प्रयुक्त होता है। अब अठे की एक भीड़, जैसे भीड़ चली गई, एक दिखी हो गया भीड़ चले गए। ठीक है, भीड़ चली गई। अब मैं देख लिया 47 में, 47 में 4 ही माने। ठीक है, 47 में कौन सा उत्तर हो जाएगा तो 47 में 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, भीड़ अपने आप में बहुवचन है, याद रख लेना, अपने आप में समूहवाचक संज्ञा है, समुदायवाचक संज्ञा है, लेकिन भीड़ है, भीड़ कभी क्या है कि ऐसे नहीं है कि भीड़ें हो सकती है। ठीक है, प्राणों, दर्शनों को, हस्ताक्षरों को ऐसे प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन ये जो भीड़ है इसको हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त कर सकते हैं। भीड़ चली गई, भीड़ चली गई, भीड़ें चली गई, भीड़ चले गए, ये प्रयुक्त नहीं हो सकता। तो 47 में 4 नंबर होता है। इसके साथ साथ में और शब्द मैंने लिखवाया ना, ये जैसे एक तो लोग शब्द है और एक आंसू शब्द है, ये भी हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ये जो 5 शब्द है, ये 5 शब्द नोट कर लेना, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आंसू, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर और लोग। ठीक है, आंसू, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर और लोग, उनके वाक्य में बनाऊं तो जैसे उसके आंसू आ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके हस्ताक्षर लेने आया हूं, उसके दर्शन करने आया हूं। ठीक है, वहां के लोग अच्छे हैं। ठीक है, वहां के लोग अच्छे हैं, वहां के लोग अच्छा है, कभी नहीं होता। तो ये हमेशा 5 शब्द ऐसे हैं जो हमेशा किस में प्रयुक्त होते हैं तो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है ना, और ये भीड़ है तो भीड़ किस में प्रयुक्त हो रहा है तो एक वचन में प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, बाकी सारे के सारे जितने भी प्रश्न है, मैं संधि से संबंधित, समास से संबंधित, उपसर्ग और प्रत्यय तो लगभग करवा दिए, और बाकी के प्रश्न है वो मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा। एक बार जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने ऐप पे जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं, इसके अलावा जितने भी साथी यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, वो सभी साथी एक बार इस वीडियो में कमेंट करके जरूर ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये प्रश्न कैसे लगे, और इसका जो विश्लेषण है वो कैसा लगा। आपके सुझाव आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आप जितने सुझाव दोगे उतने ज्यादा ही हम आपके लिए और ज्यादा मेहनतें करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।